नाज़रीन, मेरा आज आपसे एक सवाल है कि लोग मुझसे क्यों जलते हैं। क्या आपसे भी जलते हैं बिला वजह, जबकि कोई बात ही नहीं होती। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि लोग हमसे क्यों जलते हैं और कैसे उनको खुश किया जाए। बिल्कुल, ये एक निहायत अहम और जज्बाती मौजू है। वो लोग जो हमसे बिला वजह जल बैठे हैं, जिसमें हम लोगों की असल नफ्सियात को समझने और उनसे निपटने के अमली उसूल बयान करेंगे। चलिए तो करते हैं वीडियो का आगाज़। आखिर लोग क्यों हमसे जलते हैं? हसद, जलन और मुंह फुलाना उसका असल चेहरा होता है, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी ने आपसे अचानक बात करना छोड़ दी और आपको पता ही नहीं चला क्यों? जी हाँ, मेरे साथ तो बारहा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या वो आपकी खुशी, तरक्की या मुस्कुराहट से जलता है? क्या आपके खाने पहनने से जलता है? क्या आपकी घर गृहस्थी से जलता है? कुछ लोग आपके स्टेटस से जलते हैं, ओहदे से जलते हैं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ लोग आपसे इसलिए दूर हो गए क्योंकि आपने कुछ हासिल कर लिया, आप एक कामयाब इंसान बन गए हो? आखिर लोग बग़ैर वजह के मुंह फुलाते क्यों हैं? क्या वो आपकी कामयाबी को हज़म नहीं कर पाते? ये जलन है या खुद की महरूमी का अक्स है? जब कोई आपकी मौजूदगी से ही चिढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आप ख़ास हैं, आप एक कामयाब इंसान हैं, क्योंकि हसद उसी से किया जाता है जो इंसान कामयाब होता है। साइकोलॉजिकल तज्ज़िया जलने की वजूहात देख लेते हैं। एहसास कमतरी, वो लोग जो खुद अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं ना, दूसरों की कामयाबी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। असल वजह यही होती है, वो अपनी कमज़ोरी को दूसरों पर थोपते हैं और हर कामयाब शख्स को बुरा समझते हैं। लो सेल्फ वर्थ, उनका खुद पर यकीन नहीं होता, इसलिए जब वो आपकी खुद एतमादी देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से मुआजना करता है तो हसद पैदा होता है। वो क्यों खुश है? मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है और फिर हसद की आग उसके दिल में जलने लगती है और चेहरे पर उसका असर आ जाता है। उनके जहन में ये होता है कि अगर आप कामयाब हो गए तो जैसे उनके हिस्से की कामयाबी ही छिन गई है। नफ्सियाती ट्रिक्स, ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या किया जाए? इग्नोर देयर साइलेंट वेयर, वो खामोश रहकर जंग कर रहे हैं। आप बोल कर मत लड़ें, खामोशी से जीतें। काइंडनेस किल करें, जब वो मुंह बनाएं आप मुस्कुरा दें, उन्हें जलाएं। ये उनकी ईगो के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है। लिमिट्स, एक्सेस नॉट रिस्पेक्ट, इज्जत दें लेकिन दायरा महदूद कर दें। बाउंड्री बनाएं। सेलिब्रेट लाउडली, बट अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करें, लेकिन उनके सामने ना अड़ाएं, बल्कि खुद की खुशी के लिए खुश हो जाएं। क्या चीज़ उन्हें चिढ़ाती है? आपकी हंसी, आपका लिबास, आपका बोलना। इसी चीज़ को और बेहतर बनाइए, वो आपका आईना है। ब्लेस एंड मूव ऑन, दिल से दुआ दे, अल्लाह उसे हिदायत दे और आगे बढ़ जाएं। अपनी कामयाबी या खुशी के लिए कभी शर्मिंदा ना हो। नाजरीन, याद रखें, जो लोग आपसे बिला वजह जलते हैं वो दरअसल अपनी ही आग में जल रहे होते हैं, और वो आपसे नहीं, दरअसल वो अल्लाह पर एतराज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की देन से जलते हैं। वो अल्लाह से जंग कर रहे हैं जिसको वो हार जाएंगे, कभी नहीं जीत सकते। इसीलिए हसद करने वाले इंसान के नेक आमाल छोटे बड़े जलकर राख हो जाते हैं। आप वो सूरज हैं जिस पर नज़र डालने के लिए आंखों में हौसला चाहिए, इसलिए अपना चमकना मत रोकिए, उनके साए खुद ब खुद पीछे रह जाएंगे। मैं तो ऐसी ही हूँ जैसा अल्लाह ने बनाया, मगर उनकी नज़रों में शायद कुछ ज़्यादा ही चमक आया। अगर आप भी ऐसे लोगों का सामना कर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपके साथ हैं। नाजरीन, अब देखना यह है कि हसद और जलन करने वालों से खुद को कैसे बचाएं, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करें। सबसे पहले तो इग्नोर करना सीखें और साइलेंट रहें, क्योंकि ये खामोशी आपकी जीत है। वो खामोशी से आपके खिलाफ जंग कर रहे हैं, आपको उनकी खामोशी को नज़रअंदाज करना है, उलझना नहीं है। जब वो सख्त रवैया अपनाएं, आप नरमी दिखाएं, यही उनके गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन तरीका है।
ان سے تعلق محدود کریں مگر بدتمیزی نہ کریں، فاصلے میں عزت رکھیں۔ اپنی کامیابی پر فخر کریں مگر سمجھداری سے ان کی آنکھوں میں نہیں چبھنی چاہیے۔ دیکھیں کہ آپ کی کون سی باتیں انہیں چڑھاتی ہیں اور انہیں مزید بہتر کریں، وہی آپ کی طاقت ہے۔ بلیس اینڈ موو آن، ان کے لیے دل سے دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے اور خود آگے بڑھ جائیں۔ نیور اپولوجائز فار یور شائن، اپنی روشنی، اپنی خوشی، اپنی ترقی کے لیے کبھی معافی نہ مانگیں۔ لوگ ہم سے کیوں جلتے ہیں؟ جلن، حسد اور چپ چاپ نفرت کا سچ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص جس سے آپ نے کبھی برا سلوک نہیں کیا، اچانک آپ سے بات چیت بند کر دیتا ہے، نظریں چراتا ہے، منہ پھلاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں آخر میں نے کیا کیا؟ ناظرین، بہت بار قصور آپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ جلن ہوتی ہے جو آپ کی روشنی دیکھ کر ان کے اندر اندھیرا کر دیتی ہے۔ یہ ویڈیو ایسے ہی لوگوں کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 1، جلن کی خاموشی جنگ۔ جلن ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی خاموشی سے نگاہیں چراتی ہے، کبھی سلام کا جواب نہیں دیتی، کبھی خوشی میں شامل ہونے کے بجائے کمر موڑ لیتی ہے۔ وہ آپ سے اس لیے نہیں جلتے کہ آپ نے کچھ برا کیا، وہ اس لیے جلتے ہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کر دکھایا۔ آپ کی ہنسی ان کے دل میں چبھتی ہے، آپ کا اعتماد ان کے احساس کمتری کو جگا دیتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ویسے ہی رہیں جیسے کل تھے، کمزور، گمسم، تھکے ہوئے، مگر آپ نے اپنے زخموں پر مسکراہٹ لگا لی، تبھی تو وہ منہ پھیر گئے۔ آئیں ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھولتے ہیں۔ وہ خود کو ناکام سمجھتے ہیں اور آپ کی کامیابی انہیں اپنا آئینہ لگتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا موازنہ آپ کی زندگی سے کرتے ہیں اور خود کو پیچھے محسوس کرتے ہیں۔ لو، سیلف ورتھ، ان کا ضمیر کہتا ہے میں ناکام ہوں اور آپ کی ترقی ان کی بے بسی کو ننگا کر دیتی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو عزت، محبت یا کامیابی مل گئی تو شاید ان کا حصہ ختم ہو گیا۔ پروجیکشن، وہ خود کے مسائل کو آپ میں دیکھتے ہیں اور الزام بھی آپ پر رکھتے ہیں، مگر سچ یہ ہے وہ آپ سے نہیں، خود سے ناراض ہیں کیونکہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے پیش آئیں؟ خاموشی میں طاقت ہے، انہیں جواب مت دو، انہیں احساس دو کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، نرمی دکھاؤ۔ جب وہ نفرت کریں آپ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، یہ ان کے غرور پر چوٹ ہے۔ تعلق محدود کریں، عزت ضرور دیں مگر دائرہ چھوٹا کریں۔ اپنی کامیابی پر شرمندہ مت ہو، آپ کا چمکنا ان کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ خاموش دعا دو اور آگے بڑھو، اللہ اسے ہدایت دے کہہ کر دل ہلکا کر لو، یہی کافی ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کو مزید نکھارو، جو باتیں انہیں چبھتی ہیں وہی آپ کی خوبی ہیں، انہیں اور نکھارو۔ ان کے لیے خود کو مت بدلو، وہ چاہیں گے کہ آپ نیچے آ جائیں مگر آپ وہی بنیں جو اللہ نے بنایا۔ لوگ آپ سے اس لیے جلتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ ہمت کی جو وہ کبھی نہ کر سکے، کیونکہ آپ نے وہ خواب پورے کیے جو وہ دیکھنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود کو سنوارا اور وہ آج بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اپنی روشنی کم مت کیجیے کیونکہ جو لوگ آپ سے جل رہے ہیں وہ پہلے ہی اندھیرے میں ہیں۔ جلنے والوں سے نفرت نہ کریں بلکہ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ جب وہ سخت لہجہ اختیار کریں آپ نرمی سے بات کریں، نرم لہجہ ان کے غرور کو پنگھلا دیتا ہے۔ تعلق ختم نہ کرو بلکہ محدود کر لو، دل میں عزت رکھو مگر زندگی میں فاصلہ رکھو۔ سمجھداری سے خوشی مناؤ، اپنی کامیابی پر فخر کرو مگر اپنی کامیابی کو دوسرے کی آنکھوں میں چبھنے مت دو۔ اپنی کامیابی کو اپنا راز رکھو، شور مت مچاؤ، ان کی چڑ کو طاقت بنا لو۔ جو باتیں ان کو چڑھاتی ہیں وہی آپ کی طاقت ہے، ان باتوں کو مزید نکھارو۔ اگر آپ کی آواز سے وہ جلتے ہیں تو اور بلند بولو۔ آپ کا چمکنا جرم نہیں، اپنی روشنی پر کبھی شرمندہ مت ہونا۔ آپ کی خوشی ان کے اندھیرے کو بے نقاب کرتی ہے، تو مت ڈریں، مت جھکیں، چمکتے رہیں۔ کبھی کبھی کچھ چہرے، کچھ رشتے خاموشی سے بدل جاتے ہیں، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی شکایت، بس منہ پھلانا، نظریں چرانا، دل میں ایک عجیب سا زہر جمع کر لینا۔ وہ آپ سے نہیں، آپ کی روشنی سے، آپ کی موجودگی سے، آپ کی چمک سے جلتے ہیں۔ یہ ویڈیو انہی چہروں کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے اور 7 ایسے طریقے ہیں جو آپ کو ان کی جلن کے زہر سے محفوظ رکھیں گے۔ چلیے دل کی گہرائیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ خاموش جنگ کو نظر انداز کرو،
वो आपको कुछ कहते नहीं मगर बात भी नहीं करते। ये खामोश सज़ा होती है। ये एहसास दिलाते हैं कि आपने कुछ गलत किया, हालांकि आप तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मत घबराएं, मत दौड़ें उनके पीछे, सिर्फ एक नर्म मुस्कुराहट और फिर मुकम्मल खामोशी। बाज़ जंगें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग वो छोड़नी पड़ती है। जब वो आपसे तंज से बात करें, आप एहतराम से जवाब दो। जब वो बदतमीज़ी करें, आप खामोशी से पीछे हट जाओ। ये उनके दिमाग में तूफ़ान बर्पा कर देता है। वो सोचते हैं ये पलटकर कुछ कहता क्यों नहीं। नरमी आपकी ढाल भी है और तलवार भी, क्योंकि जब आप गुस्से को मोहब्बत से काटते हैं तो दूसरे का गुरूर अंदर से पिघलने लगता है। आप सबसे मोहब्बत कर सकते हैं मगर सबको एक जैसी जगह नहीं दे सकते। कुछ रिश्ते दिल में रखो मगर ज़िंदगी में मत आने दो। जलन रखने वाले लोग अक्सर आपकी रोशनी के करीब होकर अंधा होना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप बुझ जाओ। तो हुदूद खींचो, मोहब्बत से, खामोशी से, मगर मुकम्मल वजाहत से। हर खुशी बांटने के लिए नहीं होती, कुछ कामयाबियां दिल में छुपा कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ लोग खुशी में खुश नहीं होते, वो जलते हैं। वो चाहते हैं आप उदास रहें ताकि उन्हें सुकून मिले। तो कामयाब हो पर सब्र और शुक्र के साथ। ज़िंदगी के कीमती लम्हे शोर नहीं करते, शऊर के होते हैं। अगर वो आपके बोलने के अंदाज से जलते हैं तो और वाज़े बोलो। अगर आपके कपड़ों से जलते हैं, आपके अंदाज से, आपकी शख्सियत से जलन है, तो जान लीजिए यही आपकी ताकतें हैं। उनका मसला वो कमज़ोरी है जो आपकी मौजूदगी में आया हो जाती है। जो बातें उन्हें चुभती हैं वही बातें आपको जगमगाती हैं। तुम उन्हें और निखारो। जलने वाले लोग दरअसल अंदर से टूटे हुए होते हैं। वो खुश नहीं रह सकते, इसलिए दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते। मगर आप बदला मत लो, दिल साफ रखो, अल्लाह पर छोड़ दो। और आपका दिल सिर्फ मोहब्बत के काबिल है, जहर के नहीं। तुमने अपनी रोशनी खुद कमाई है, मेहनत, आंसू और दुआओं से। अगर किसी को तुम्हारी चमक से मसला है तो मसला तुम में नहीं, उनकी आंखों में है, उनके दिल में है, जो अंधेरे के आदी हो चुके हैं। मत छुपाओ खुद को, चमको जैसे सूरज चमकता है, क्योंकि वही इंसान चमकता है जिसने सूरज की तरह जलना सीखा है, खामोश, मुस्तकिल और मुकम्मल वक़ार के साथ। अगर तुम्हें भी ऐसे लोग गुजरे हों तो कमेंट में सिर्फ ये लिखो, मैं रोशनी हूँ, ताकि दुनिया जाने तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता। इंशाअल्लाह।